अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग या लीनियर ऑर्डरिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल ऑर्डरिंग या लीनियर ऑर्डरिंग की डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि हमारे पास एक पार्शियल ऑर्डरिंग है किसी सेट एस पे, तो वो आपके पास टोटल ऑर्डरिंग या लीनियर ऑर्डरिंग कहलाएगी। कब के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस वी हैव आइदर ए प्रीसीड्स बी और बी प्रीसीड्स ए, यानी कि आपने उस सेट एस के कोई भी दो एलिमेंट्स उठाने हैं तो वो या तो आपके पास उसमें ए प्रीसीड कर रहा हो बी को या बी प्रीसीड कर रहा हो ए को, यानी कि अब इसके पास अब ए प्रीसीड्स बी या बी प्रीसीड्स ए का क्या मतलब है कि आपके पास एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो है उस सेट एस में वो कंपेरेबल हो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्डरिंग। अब ये आपने अगर लास्ट लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा प्रीसीडिंग का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास दो एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल हैं। तो जिन्होंने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि एक तो आपके पास पार्शियल ऑर्डरिंग क्या है, दूसरा आपके पास कंपेरेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिक माइंड में रखें कि टोटल ऑर्डरिंग में सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि एक सेट एस पे पार्शियल ऑर्डरिंग होनी चाहिए, और फिर उस पार्शियल ऑर्डरिंग के साथ उस सेट में जो एवरी पेयर होगा वो आपके पास कंपेरेबल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्डरिंग, पार्शियल ऑर्डरिंग। फिर आपके पास आ जाती है डेफिनेशन टोटली ऑर्डर्ड सेट की। अब ऊपर आपने टोटल ऑर्डरिंग जस्ट देखी है, अब ये टोटली ऑर्डर्ड सेट है। तो ये सेट क्या है आपके पास, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सेट एस टुगेदर विद टोटल ऑर्डरिंग डिफाइन ऑन इट, यानी कि आपके पास एक सेट मौजूद है और उस सेट में आपके पास एक टोटल ऑर्डरिंग मौजूद है। यानी कि अब ये नहीं, पहले आपके पास टोटल ऑर्डरिंग और टोटल ऑर्डरिंग सेट को आपने मिक्स नहीं करना। टोटल ऑर्डरिंग में आपके पास क्या है कि एक सेट एस में आपके पास पार्शियल ऑर्डरिंग हुई हुई है और उसके सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं। तो अब टोटल ऑर्डर्ड सेट में आपके पास क्या है कि एक सेट है और उस सेट में आपके पास पहले से ही एक टोटल ऑर्डरिंग डिफाइन हुई हुई है, तो उसको आप टोटली ऑर्डर्ड सेट या लीनियरली ऑर्डर्ड सेट या चेन बोलेंगे। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये अब आप एग्जांपल 1 देखें तो ये आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेट है 2, 4, 8 एंड 16 और उस पर पार्शियल ऑर्डरिंग कौन सी डिफाइन हुई हुई है, डिविजिबिलिटी की डिफाइन हुई हुई है। तो ये आपको क्या कहता है कि ये एक चेन है। अब यहाँ पे आपने पहले अगर लास्ट लेक्चर देखा हो तो उस पर आपने पोस्टर डायग्राम या हेस डायग्राम पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा था कि आपके पास मीन्स जो आपस में रिलेट कर रहे थे नंबर्स, तो वो आपके पास रैंडमली एक फिगर ड्रा हो रही थी। लेकिन अब जब आप टोटली ऑर्डर्ड सेट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके पास एक लीनियर ग्राफ आएगा, एक लीनियर पिक्चर आएगी। मीन्स कि आपके पास एक वर्टिकल पिक्चर ही आएगी, इसमें आपने हॉरिजेंटली या रैंडमली आप इसमें पॉइंट्स नहीं ड्रा कर सकते। तो अब आपके पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी है, तो सबसे पहला नंबर आपके पास क्या है, 2 है। तो 2 से ऊपर आपके पास है 4, तो 4 आपको पता है कि वो 2 पे डिविजिबल है। फिर उससे ऊपर आ रहा है 8 भी आपको पता है कि वो 4 पे डिविजिबल है, तो वो लाइन ड्रा हो जाएगी। इसी तरह 16 भी आपके पास 8 पे डिविजिबल है। तो या और इनडायरेक्टली यानी कि ट्रांजिटिविटी को अगर आप यूज़ करें तो वहाँ से इसका मतलब है कि आपके पास 16 डिविजिबल है 2 पे भी, डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं। तो ये आपके पास एक लीनियर फिगर आ जाएगी। इसी तरह ये आपको क्या कहता है एग्जाम्पल 2 में कि आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें पार्शियल ऑर्डरिंग डिफाइन हुई हुई है लेस देन और इक्वल टू की, वो क्या है, वो आपके पास एक चेन है। तो वो क्या है, आप सेट ऑफ इंटीजर्स में माइनस प्लस तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में इट मीन्स के -4 आपके पास लेस है -3 से, -3 लेस है -2 से, -2 लेस है -1 से, -1 लेस है 0 से, इसी तरह फिर 0 लेस है 1 से, 1 लेस है 2 से। तो अप टू सो ऑन आपके पास इंटीजर्स चलते रहेंगे। तो इसी तरह आपके पास इन्होंने कुछ पॉइंट्स ड्रा करके उनकी एक लीनियर लाइन बना दी है और बाकी उन्होंने अप टू सो ऑन कर दिया है। ये इस तरह आप फिगर में अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स का सेट आ जाए तो आप उसको अप टू सो ऑन कर देंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।